वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज का क्लास किसका होने जा रहा है? तो आज का क्लास प्रथम विश्व युद्ध से होने जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुआ एवं कब तक चला, एवं किस किस राष्ट्रों का उदय हुआ, किस किस राष्ट्रों अपने समाप्त हो गया, इसके बारे में हम देखेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 से हुई है। तो कैसे हुई है? ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ इसका शुरुआत होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कैसे होता है? जो 1914 में होता है, जो ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ होता है। यह 4 वर्ष तक चला, यानी 1914 से 1918 तक चला। कौन? प्रथम विश्व युद्ध। इसमें 37 देश ने भाग लिया। कितने देश ने भाग लिया? 37 देशों ने भाग लिया। 28 जुलाई 1914 को हुआ, स्टार्ट हुआ। किसके द्वारा? सर्बिया द्वारा, ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया एवं 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार यानी ऑस्ट्रिया के राजकुमार और ड्यूक फ्रिडलैंड यानी फर्डिनेंट, जो उसका नाम है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार है, उनका नाम है क्या है? आर्क ड्यूक फर्डिनेंट की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 26 जून 1914 को हत्या कर दी गई थी। तो इसका राजकुमार की हत्या, यानी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ। यानी कब? तो 26 जून को इसका हत्या कर दिया गया था एवं उसके जस्ट बाद अगले महीना में, यानी जुलाई में, 28 जुलाई 1914 को विश्व युद्ध की शुरुआत होता है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ का राजकुमार था, ये ध्यान रखना है कि तत्कालीन जो कारण था, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड था, इनको हत्या कर दी गई थी। कब? 26 जून 1914 को। इसी समय से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होता है। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व कंधों खेमों में बट गया, मतलब कुछ खेमों में बट गया। मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र, किन्ने कुछ खेमों में बट गया आपस में। उसका क्या नाम है? मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया। किसने किया? जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली थे। ये सब कहाँ शामिल थे? ये सब धुरी राष्ट्र में शामिल थे। या इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? इसका नेतृत्व जर्मनी के द्वारा दिया जा रहा था। नेक्स्ट है, मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रसिया और फ्रांस शामिल थे। ये सब मित्र राष्ट्र थे एवं धुरी राष्ट्र 2 विभागों में बट गया, यानी 2 भागों में बट गया। तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 में हो गया। त्रिगुट का निर्माण कब हुआ था? तो 1882 में हुआ था। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा, यानी इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा। अंततः वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। ये कब शामिल हो गया? 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। तो ये ध्यान में रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था। तो प्रथम विश्व का जो कारण था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की जो उनकी राजधानी थी, बोस्निया की राजधानी थी सेराजेवो में 26 जून 1914 को हत्या कर दी गई थी। उसके बाद ही 28 जुलाई 1914 को विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। फिर 2 राष्ट्रों में बट जाते हैं, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र आपस में सब में लड़ जाते हैं। तो सर्बिया की जो गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी वो काला हाथ था। सर्बिया के गुप्त क्रांतिकारी संस्था क्या नाम था? काला हाथ नाम था। रूस जापान, यानी रूस जापान युद्ध 1904-5 में जो हुआ था, का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। ये कैसे हुआ? जो अमेरिका के राष्ट्रपति था, रूजवेल्ट था, इसकी मध्यस्थता से, यानी किसके द्वारा? बातचीत का कदम आगे बढ़ा करके मध्यस्थता दोनों में करा दिया गया, जिसके द्वारा ही किसका? रूस एवं जापान का युद्ध समाप्त हो गया। ये दोनों ही देश एशिया में ही आते हैं, है ना। उगते हुए सूरज का देश कहा जाने वाला देश जापान है। एवं रसिया के बारे में जानते हैं कि विश्व का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है,
वो रशिया ही आता है, रूस, जिसके राष्ट्रपति अभी भी उनका व्लादिमीर पुतिन है। निडर एवं निष्कुट व्यक्ति, एकदम शासनहीन, अनुशासन से भरपूर व्यक्ति जो हैं व्लादिमीर पुतिन है। मोरक्को संकट 1906 में पैदा हुई। कब हुआ? 1906 में मोरक्को संकट पैदा हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 में एवं आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध है उसी दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया 1 अगस्त 14 को, एवं फिर आक्रमण 3 अगस्त, यानी 1 अगस्त के बाद 3 अगस्त 1914 को भी कर दिया गया। तो जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। 4 अगस्त 1914 को फिनलैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। ये फिनलैंड भी शामिल हो गया है ना, सॉरी फिनलैंड नहीं, इंग्लैंड शामिल हो गया। कब? 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। तो इटली शामिल हो गया 26 अप्रैल 1915 को इटली शामिल हुआ। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इटली कहाँ है? सोनिया गांधी का मायके है कहाँ? इटली में, यानी उसका नहरा इटली में है। तो इटली शामिल हो गया कब? 26 अप्रैल 1915 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। ये क्वेश्चन में आ सकता है या आएगा भी। वुडरो विल्सन जो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, तो क्योंकि अमेरिका ताकतवर देश है इसलिए कुछ न कुछ क्वेश्चन उससे आते रहता है प्रत्येक प्रश्नों में, प्रत्येक परीक्षाओं में। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति था जो वुडरो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया, यानी 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका भी शामिल हो गया प्रथम विश्व युद्ध में। जर्मनी के यू-बोट द्वारा इंग्लैंड की जो है वो लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जो जर्मनी के यू-बोट द्वारा है ना, यू-बोट द्वारा इंग्लैंड के, जो जर्मनी के बोट इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज, इंग्लैंड का जहाज का नाम है क्या है? लुसितानिया नामक जहाज के डुबाने के बाद ही अमेरिका इसमें शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्ति में से 128 अमेरिकी थे। इसीलिए अमेरिका शामिल हो गया फिर से, क्योंकि इतना नागरिक 128 नागरिक अमेरिका के उसमें मारे जाते हैं, इसलिए फिर अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। अपने को बचाने के लिए सभी लोग कुछ भी कर लेते हैं, है ना। तो ये शामिल हो गए अमेरिका भी। तो क्यों शामिल हो गया? क्योंकि उसमें विमान में अमेरिका के लोग 128 व्यक्ति मारे गए थे, इसलिए। जुलाई कहाँ चला गया जी? हाँ, यहाँ है। तो जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभियान आरंभ किया। वो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने वो सैन्य अभियान जो आरंभ किया, और जर्मनी और इसके सहयोगी देशों को हार होने लगी, यानी उसके सहयोग जितना भी देश था वो हार जाने लगा, क्योंकि जान रहा था ये लोग ताकतवर देश हैं। सितंबर 1918 में, यानी कि बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की तथा 3 नवंबर 1918 में ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर लिया। उनका सम्राट जो है आत्मसमर्पण कर लिया, यानी कि अपने आप को उन्होंने वहाँ पे मतलब कि हाथ उठा दिया। आत्मसमर्पण करना अपने आप को सरेंडर बोल जाना होता है, उन्होंने सरेंडर बोल दिया। फिर नेक्स्ट है जर्मन सम्राट, यानी जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी इसने उस समय के जर्मन जो सम्राट थे उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उसका नाम क्या था? कैंसर विलियम, यानी कैंसर विलियम द्वितीय जो जर्मनी के सम्राट थे वो अपना पद 1918 को इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। उन्होंने इस्तीफा दे करके कहाँ भाग गया? हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना किया। क्या किया? एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना कर दिया। उसने अपने नेता जो फिर से दोबारा उनको जाने के बाद हैं, उन्होंने किसने बनाया?
फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। यानी जर्मनी का चांसलर के रूप में उसके जाने के बाद, यानी किसके जाने के बाद, कैंसर विलियम द्वितीय जाने के बाद फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया गया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त हो गया। उन्होंने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम में काफ़ी सहयोग किया है, क्योंकि युद्ध विराम वो चाहते थे। इसलिए जो फ्रेडरिक एबर्ट थे उन्होंने जर्मनी का चांसलर बनाया गया, जिसके द्वारा ही 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया गया। संधि पर जब हस्ताक्षर हो जाता है किसी देश के सर्वोच्च के द्वारा, तो युद्ध विराम मतलब कि धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे आ जाता है। तो इसका समाप्त हो गया 11 नवंबर 1918 को। 18 जून 1919 को पेरिस यानी कि पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ, कब हुआ? 18 जून 1919 को सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देशों ने भाग लिया। कितने देश ने? 27 देशों ने। मगर शांति संधियों की शर्त केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे, क्योंकि ये सब ताकतवर देश हैं। ये सब शांति तय कर रहे थे। 3 देश का नेतृत्व मेन रूप से ज़्यादा होता है। अभी भी ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका काफ़ी ये सब ताकतवर देश हैं। 18 जून 1919 को पेरिस, ये ध्यान रखना है, शांति सम्मेलन कब हुआ? 18 जून 1919 को। 27 देशों ने भाग लिया, मगर यही 3 देश जो फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका थे, यही तय कर रहे थे। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्त निर्धारित करने के लिए जिन राष्ट्र अध्यक्षों ने भूमिका निभाई थी, वे थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज थे क्लेमेंसो थे। यानी जॉर्ज क्लेमेंसो जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, ये तीनों मिलके काफ़ी भूमिका निभाया इस मतलब कि संधि में। यानी शांति के संधियों में 3 व्यक्ति वुडरो विल्सन और लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो ने, इस 3 व्यक्ति ने शांति में काफ़ी भूमिका निभाया है। फिर वर्साई की संधि होती है। वर्साई की संधि 18 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुआ। वर्साई की संधि हो जाती है 1919 को जर्मनी के साथ होती है, तथा संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। जर्मनी की सेना को भी था 1 लाख तक सीमित कर दिया गया संधि करके, है ना। उसके वायुसेना एवं पनडुब्बियों रखने का अधिकार छीन लिया गया। किसके द्वारा? तो वर्साई की संधि करके किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। जर्मनी का जो सेना था 1 लाख सीमित कर दिया गया, और जर्मनी का सेना जो पनडुब्बियों था उसका भी अधिकार छीन लिया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश विदित राष्ट्रों के आपस में बांट लिए। ये सब राष्ट्र थे, जर्मनी का जो उपनिवेश था पूरा, ये आपस में बांट लिए गए, क्योंकि वहाँ का रोक लगाना चाह रहे थे लोग। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि मांगी गई। यानी कि जर्मनी से ये लोग युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से क्या 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि मांग की गई। एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र जो संघ की स्थापना की उसके द्वारा ही, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध जो था उसमें सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। यानी प्रथम विश्व वर्साई की संधि जो हुआ था उसी में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोप गया था। यानी कि उसमें ही द्वितीय विश्व युद्ध का शिलालेख तैयार किया जा चुका था। तो प्रथम विश्व युद्ध से इतना प्रश्न ध्यान में रखना है। ये प्रथम मुख्य एवं इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर ये लेक्चर को बनाया गया है। तो इसको आप गहन से देख विचार सोच लीजिएगा, एवं इसको किताबों कॉपियों में अपनी हाथों से इसको लिख लेना है। प्रमुख टर्म है, इसको लिख लेना है। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।